मां बेसुध हो गई है, पिता के आंसू सूख चुके हैं। 12वीं में पढ़ने वाले बेटे का हत्यारा कहां है? करीब 48 घंटे बीतने को हैं, लेकिन पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? हम बात कर रहे हैं गया के एक बिजनेसमैन के बेटे के मर्डर की। मर्डर का आरोप जिस पर लगा है उसके पिता नेता और कुख्यात बाहुबली है, मां एमएलसी हैं। आदित्य हत्याकांड में आरोपी के पिता बिंदी यादव और मां के बॉडीगार्ड को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आरोपी रॉकी की गिरफ्तारी कब होगी? मां का कलेजा फटा जा रहा है। दादी दहाड़े मार कर रो रही है। मारने वाला नाश हो जाए, क्या मारने वाला नाश हो जाए। 12वीं में पढ़ने वाले आदित्य सचदेव के घर में मातम बस रहा है। सड़क पर इंसाफ की मांग हो रही है। आदित्य की हत्या का आरोप जेडीयू से विधान पार्षद मनोरमा देवी और आरजेडी के दबंग नेता बिंदी यादव के बेटे रॉकी पर है। कैसे आखिर ये हुआ है पूरा हादसा? भाई देखिए, जिसके पास पैसा है, ताकत है, सब कुछ है, उसको अब तो शौक हो गया है कि गरीब आदमी आम आदमी को गोली मारे। उसका पैशन है और उसका बॉडीगार्ड और उसकी मां चूंकि एमएलसी है, तो हर तरफ से पावर, पैसा, सब कुछ है। तारीख 7 मई, वक्त रात 8:30। जगह सिकड़िया मोड़, गया। आदित्य अपने कुछ दोस्तों के साथ बर्थडे मनाकर बोध गया से लौट रहा था। आदित्य और उसके दोस्त BR02 AC 2699 नंबर के स्विफ्ट कार में थे। रास्ते में उन्होंने एक रेंज रोवर कार को ओवरटेक किया। उस वक्त कार में बिंदी यादव और जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी का बेटा रॉकी सवार था। उसके साथ वर्दी में एक बॉडीगार्ड भी था। जैसे ही आदित्य ने अपनी स्विफ्ट कार से रेंज रोवर कार को ओवरटेक किया, रेंज रोवर चला रहे रॉकी ने उनका पीछा किया और रामपुर थाना के सिकड़िया मोड़ के पास आदित्य की कार को रोक लिया। इसके बाद दोनों पक्ष में कहासुनी हुई। इसके बाद रॉकी ने आदित्य को गोली मार दी। हम लोग ने उसे ओवरटेक किया हल्का। उसके बाद वो लोग अचानक पीछे से, हम लोग जब पुलिस लाइन की ओर मुड़े तो उन्होंने एक हवा में फायरिंग की। उसके बाद हम लोग ने जब गाड़ी साइड में लगाई तो वो जो भैया लोग आगे बैठे हुए थे, वो दोनों को पहले जब वो अपना मिरर नीचे किए, वो विंडो मिरर, तो उसके बाद उन लोग ने हाथ चलाया उन पे, तो भैया के नाक से खून निकलने स्टार्ट हो गया। भैया ने आगे गाड़ी बढ़ाई तो पीछे कुछ थे, कोई थे, उन्होंने फायरिंग किया। हमारे दोस्त बीच में बैठे हुए थे, उसी में घुस गए। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद बेटे को बचाने के आरोप में बिंदी यादव और उनके बॉडीगार्ड को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बिंदी यादव जितनी बार मीडिया के सामने आए, उनकी बातें बदलती रहीं। पता चला कि आपका लड़का किसी को गोली मार दिया है। हम किधर हमको यहाँ तो है नहीं, तो मारेगा कैसे? आपके बेटे यहाँ थे? यहाँ नहीं था। कहाँ रहते हैं, पढ़ते हैं, क्या करते हैं? पढ़ते हैं दिल्ली में। मेरा बेटा चला रहा था गाड़ी, उसको धर के नीचे उतार लिया और उतार के इन लोग 4-5 को मिलके मारना शुरू कर दिया। हमारे बेटा का लाइसेंसी पिस्टल है, वो अपना मारा, कोई भी मारा पीटी करने लगेगा तो भाई अपना सुरक्षा में तो कुछ न कुछ करेगा ना। वो अपना निकाला, उसी में हाथापाई हुआ, गलतफहमी से लग गया। अब कोई बात तो है नहीं, सच्चाई है। मेरा बेटा से बात होता ना, कुछ छोड़ता इन लोग तब ना, मेरा मोबाइल रखे हुए इन लोग। पुलिस की अब तक की जांच से साफ हो रहा है कि आदित्य पर गोली रॉकी ने चलाई और उसके पिता ने उसे बचाने की कोशिश की। लेकिन शिकंजा कसता देख बिंदी यादव और मनोरमा देवी इसे साजिश बता रहे हैं। हमारे जो प्रतिबंधी हैं, जो हमारे जो राजनीतिक प्रतिबंधी हमारे जो हैं, तो वो हल्ला तो नहीं उड़ा रहे हैं कि हम लोग के चुनाव में कौन परेशान करता है बेवजह। हम लोग किसी को परेशान नहीं करते हैं, हम लोग इस तरह से गंदा राजनीतिक नहीं करते हैं। रॉकी हत्याकांड पर बिहार में सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर जंगल राज पार्ट 2 का आरोप लगाते हुए सोमवार को गया शहर बंद करा दिया। पूरा गया सुरक्षित है, कोई भी व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नहीं एहसास हो रहा है। इसके आज भारतीय जनता पार्टी राज्य गठबंधन के द्वारा पूरा गया बंद का आह्वान किया गया है।
आरजेडी के सांसद ने भी नीतीश के सुशासन पर सवाल खड़े किए हैं। नीतीश का कहने पर क्या होगा, कहें कि उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा था, नीतीश का नहीं सारा होगा, दूसरा रहता तभी घर कुर्की होता। हालांकि सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने कहा है कि आरोपी को जल्द पकड़ा जाएगा, कानून से बढ़कर कोई नहीं। किसी को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। इसमें न तो कोई ढिलाई है और न कोई कोताही है। तत्क्षण और तत्काल कार्रवाई हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आरोपी रॉकी वारदात के बाद कहां चला गया? क्या आरोपी को पुलिस और नेताओं का साथ मिल रहा है या फिर आदित्य हत्याकांड सियासी चक्कर घिन्नी में फंसता जा रहा है? पंकज कुमार के साथ अमित कुमार सिंह, गया, इंडिया न्यूज। आदित्य की जान लेने वाले रॉकी के पिता बिंदी यादव के बारे में कहा जाता है कि एक वक्त गया में हवा में भी बिंदी की इजाजत से हवा भी बहती थी। बिंदी यादव पर मर्डर, किडनैपिंग और लूट के कई सारे मामले दर्ज हैं। नेताओं से करीबी की वजह से पुलिस भी उस पर हाथ डालने से परहेज करती रही है। कानून की किताब में शायद ही कोई ऐसी धारा हो जो बिंदी यादव पर ना लगी। बिंदी पर देशद्रोह के संगीन आरोप भी हैं। इस मामले में वो कई सालों तक जेल में भी रहा है। आरोप था कि प्रतिबंधित नक्सली संगठनों को वो हथियार सप्लाई करता था। कुछ महीने पहले ही उसके घर हथियारों का जखीरा मिला था। बिहार, झारखंड के अलग अलग थानों में बिंदी के खिलाफ 3 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या, अपहरण, लूट, डकैती और रंगदारी के मामले हैं। बिंदी यादव बिहार, झारखंड की सीमा से गुजरने वाले ट्रकों से रोजाना लाखों रुपए की एंट्री वसूली करता है। इस वजह से इसे गया में एंट्री माफिया के नाम से भी जाना जाता है। बिंदी यादव की पत्नी और जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी के खिलाफ भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। गया के चंदौती थाने में मनोरमा देवी पर 3 मामले दर्ज हैं। रंगदारी और धमकी को लेकर रॉकी यादव पर भी गया के कई थानों में आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। तो कुछ और भी करना था। हत्या करने के बाद से ही रॉकी फरार है। माँ उसकी लाइव पे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आइए इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ आदित्य की माँ चांद सचदेव जुड़ चुकी हैं। मैम, पूरे देश की संवेदनाएं आपके साथ हैं। आपने अपने बेटे को खोया है, लेकिन अब तक जो कार्रवाई हुई है, जैसे बिंदी यादव को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, बॉडीगार्ड जो उस वक्त गाड़ी में मौजूद था उसे भेजा गया, क्या इससे आप संतुष्ट हैं? और क्या आप अभी भी ये समझती हैं कि इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है, दबाने की कोशिश की जा रही है? इसके बारे में हम क्या बोलें, लेकिन 26 घंटे तक तो FIR दर्ज नहीं की गई थी। और आपको लगता है कि अभी भी जांच को प्रभावित किया जा रहा है या किया जा सकता है? हम क्या बताएं, हम बस इंसाफ चाहते हैं आप लोग की मदद से, बस आप लोग की। आप कुछ सरकार से, बिहार की सरकार से, नीतीश कुमार से, मुख्यमंत्री से अपील करना चाहेंगी? आपने कहा कि आपको न्याय चाहिए और पूरा देश चाहता है कि आपको न्याय मिले। आप क्या कहना चाहेंगी मुख्यमंत्री को, हमारे चैनल के माध्यम से, बिहार की सरकार को? आप उनसे कहना चाहते हैं जैसे मेरा बच्चा गया वैसे किसी और का बच्चा ना जाए। जब तक कुछ कठोर कदम नहीं उठेंगे तब तक तो बच्चे ऐसे ही जाएंगे लोगों के। हम आपका दर्द समझ रहे हैं और आपके आंसू जो अब छलक रहे हैं इस वक्त, हम उम्मीद करते हैं कि ये बेकार ना जाए और मुख्यमंत्री और बिहार का जो प्रशासनिक अमला है वो ये देख रहा हो, एक माँ का दर्द देख रहा हो। आखिरी बार आपकी अपने बेटे से कब बात हुई थी?
दिन में खाना खा के निकला था, नहा के वो चला गया 3 बजे मिले थे बस। जी चलिए, धन्यवाद। आपसे हम और बात नहीं करेंगे क्योंकि हम समझ सकते हैं आप इस वक्त किस मनस्थिति से गुजर रही हैं, या इस वक्त आपके दिलो दिमाग पे क्या गुजर रहा है। पूरा देश इस इंतजार में है कि आपको न्याय मिले, आदित्य को न्याय मिले और आदित्य के कातिल जो हैं वो सलाखों के पीछे जाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर इंडिया न्यूज की संवेदनाएं